हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूप में आपका स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जहां पर मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस को उनके एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देखें। और हम लोग आज चर्चा करेंगे 31 मार्च 2016 की जो शिफ्ट 1 है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस और 2 अप्रैल 2016 की शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें ताकि ये बेनिफिट औरों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था? तो देखिए, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में एक चीज हम लोग जान लेते हैं। ऑपरेशन मेघदूत, इसको बीएसएफ ने सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर करने के लिए चालू किया था, सियाचिन ग्लेशियर को। और यह शुरू हुआ था 13 अप्रैल 1984 को। तो अगर हम अपना आंसर देखें तो पहला कारगिल है, दूसरा श्रीनगर, तीसरा है सियाचिन। तो हमारा सही आंसर सियाचिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन प्रोसीजर पूछा है कि राज्यसभा का इलेक्शन। तो देखिए, ये इलेक्शन आपको मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और देखिए भाई, इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? तो देख लेते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं कि जो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारे राज्य के जो विधायक होते हैं वे चुनते हैं। तो अगर देखा जाए तो विधायक को क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज या एमएलएस के द्वारा ये चुना जाता है। और देखिए भाई, अगर हम सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें कहां हैं? उत्तर प्रदेश में। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है। हाँ भाई, एक चीज और देख लीजिए, राज्यसभा के लिए एज लिमिट कितनी है? एज 30 होनी चाहिए। और एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दबाव को किस में मापा जाता है? देखिए, यहां पर प्रेशर के बारे में पूछा है। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साइंस का। पूछा है कि दबाव यानी प्रेशर को किस में मापा जाता है? तो देखिए, इसमें वहां पहला है द्रव्यमान एवं घनत्व, दूसरा है किए गए कार्य, तीसरा है बल एवं क्षेत्रफल और चौथा है बल एवं दूरी। तो देखिए, जो प्रेशर होता है वो हमारा हो जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो इसको F/A भी कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारा बल और एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो बल और क्षेत्रफल में इसको नापा जाता है। तो देखिए, हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी, यानी बल और क्षेत्रफल से नापा जाता है। अच्छा, इसकी यूनिट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, प्रेशर की यूनिट क्या है? तो प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसी को पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी कहते हैं। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको डाइन भी बोलते हैं। तो ये दो प्रेशर की यूनिट है भाई। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। कुछ फेवरेट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि साइंस से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए भाई, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपको सबसे पहले दिख रहा होगा
कि स्टेथोस्कोप के बारे में दिया है, फिर टेलीस्कोप है, फिर हीलियोस्कोप है और चौथा है सन मीटर। तो इसमें देखिए कि सूर्य को देखने के लिए हीलियोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। हीलियो का मतलब ही होता है सोलर या सन, ठीक है, और स्कोप का मतलब होता है यंत्र, देखने वाला यंत्र। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस में और इन सब की तैयारी आपको लगातार कराई जाएगी। 15 दिसंबर से पहले हम लोग एकदम पूरी तरीके से तैयार होंगे आरआरबी एनटीपीसी से फाइट करने के लिए और हम लोग पार भी करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं यहाँ पर आपको और इन 4 जोड़ों में से आपको यह बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 22 अप्रैल और इसके आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अर्थ डे दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 जून दिया हुआ है और 5 जून में क्या दिया हुआ है? 5 जून में दिया हुआ है पर्यावरण दिवस दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 22 मार्च दिया हुआ है और 22 मार्च में विश्व जल दिवस दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है विश्व जल दिवस। और उसके बाद जो चौथा विकल्प है हमारा वो 22 मई दिया हुआ है और वो दिया है हमारा विश्व गौरैया दिवस। 22 मई को गौरैया दिवस दिया हुआ है या वर्ल्ड स्पैरो डे, और इसमें हमको सही सुमेलित करके बताना है। ठीक है, तो देखिए 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन 1992 में अर्थ समिट हुई थी। तो देखिए ये सही है। 5 जून को पर्यावरण दिवस लागू किया जाता है। ठीक है, ये भी सही क्योंकि इस दिन आईपीसीसी और क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। उसके बाद 22 मार्च को ही देखिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। ये जो गौरैया दिवस है ये 22 मई को नहीं मनाया जाता, ये एक्चुअली 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा डी। ये गलत है, इसमें गलत बताना था, तो ये जो है ये गौरैया दिवस वाला गलत है। गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो दिया हुआ है कि उपस्थिति के कारण हमें गंध महसूस होती है जिससे हम एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो देखिए जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, ये ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक है, इनमें पता भी नहीं चलता कि कौन सी गंध आ रही है। तो अगर लीकेज हमें इनका पता करना है तो देखिए मरकैप्टन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली होता क्या है मरकैप्टन? ये होता है सल्फर का कंपाउंड, सल्फरस कंपाउंड होता है ये। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सही आंसर होगा हमारा। पहला नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, वो नहीं होगा। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी नहीं होगा। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हाईली पॉइजनस गैस होती है, तो अगर इसको सूंघ लेंगे तो इट इज फैटल अटैक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और कौन सा दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कंपाउंड, यानी सी विकल्प हमारा हो जाएगा। इथाइल मरकैप्टन का इस्तेमाल किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर का कंपाउंड हमारा हो जाएगा, तो सी विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह स्वच्छ भारत मिशन किसके लिए है? तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन जो एसबीएम है, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य था कि महात्मा गांधी के 150 जन्मदिन पे के 150वीं जयंती पर स्वच्छ बनाना। और देखिए अगर हम बात करें रूरल इंडिया की तो आज 2020 में रूरल इंडिया को 100%
स्वच्छ मान लिया गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री मान लिया गया है। तो अगर हम इनमें ऑप्शंस देखें तो पहला है स्वच्छ भारत उपकर लगाने के लिए, नहीं, ये विकल्प नहीं होगा। बी है मस्थूर हस्तियों की सड़क सफाई, नहीं, ये भी नहीं होगा। भारत को स्वच्छ और स्वच्छ बनाने के लिए, स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत को स्वच्छ एवं साफ बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है? तो देखिए इसमें पहला विकल्प दिया हुआ है यूनिक्स, दूसरा दिया हुआ है MS DOS, उसके बाद दिया हुआ है विंडोज, और उसके बाद दिया हुआ है फायरवॉल। तो देखिए ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लाइनिक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज हो गई, और देखिए 7 हो गया, विस्टा हो गया, 10 हो गया, XP हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम ये देखें, अगर MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1995 में ये आया था, सबसे पहला वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये 1997 के करीब आया था। और ये देख लेते हैं, ये 2000 में आ गया था। लेकिन ये जो है ये एक्चुअली थ्रेट से बचाने के लिए है, या हैकिंग या पायरेसी से बचाने के लिए। आप ये समझिए फायरवॉल एक तरीके से कृत्रिम नेटवर्क होता है जो हमारे सिस्टम को अनचाहे नेटवर्क या अनचाहे डाटा ट्रांसफर से बचाता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल सुमेलित नहीं है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी, विच इज डी, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं भारत की मवेशी राज्य निगरानी एवं लाइव स्टॉक डिसीज मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग सिस्टम कहां पर स्थित है? तो देखिए ये हमारा कहां पर स्थित है, ये बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है का नया नाम है, ठीक है। ये नया नाम इसका बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है, 2015 में आया था। और इसका जो नया नाम पूछा है वो बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है, और ये 2015 में इसको चेंज करके किया गया था, इसलिए हमारा सही विकल्प कौन सा है? सी, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत सबसे पहले किसने की थी? ठीक है, तो देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और सबसे पहले वकालत किसने की थी? तो देखिए ये राजा राम मोहन रॉय हैं, राजा राम मोहन रॉय हैं। इनका जन्म 1773 में हुआ था, 1835 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन सोसाइटी रिफॉर्म के लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। और देखिए इन्होंने ही सन 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से आग्रह किया था, और उन्होंने रूल नंबर 17 के तहत सती प्रथा को बैन कर दिया था, बैन कर दिया था। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी, सही विकल्प हो जाएगा सॉरी ए, विच इज बी, ठीक है। इस टाइप के इसमें ऑप्शन पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा, कंफ्यूज ना हो जाए आप। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 2016 में दुनिया का सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज का वैक्सीन कौन सा है? तो इसमें देखिए आपको आंसर था, किसने बनाया था? भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। तो देखिए ये एंटी रेबीज ड्रग, फास्ट वर्किंग एंटी रेबीज ड्रग जो है, फास्ट वर्किंग एंटी रेबीज ड्रग,
ये बनाया था इंग्लैंड ने। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉरी, ये इंग्लैंड नहीं है एक्चुअली, ये इंडिया है। इंडिया ने बनाया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, विच इज ए। ये सब करंट के क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस तो नहीं रिपीट करेंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस और आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से केसर की खेती किसमें की जाती है? तो देखिए, सैफरन कल्टीवेशन के लिए, सैफरन कल्टीवेशन के लिए देखिए जम्मू एंड कश्मीर की जो वैली है वो ज्यादा फेमस है। और जहां पर सैफरन कल्टीवेशन की जाती है, जहां पर सैफरन कल्टीवेशन की जाती है उस पैच को करेवा कहते हैं। और करेवाज आर फेमस फॉर सैफरन कल्टीवेशन। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो देखिए, एप्रोम है, ईप्रोम है और रोम है, तो इन सबको संशोधित किया जा सकता है। अगर रीड ओनली मेमोरी है, आपको जैसा नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक बार आप पढ़ सकते हैं, इसको रीराइट नहीं कर सकते, तो इसको संशोधित नहीं किया जा सकता। तो एक बार रोम में जो लिख गया वो लिख गया, फिर उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्पर से हमारा क्या अभिप्राय है? तो देखिए, क्रिस्पर एक्चुअली है क्या, इसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले तो जान लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, क्रिस्पर का मतलब होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली। देखिए, ये सब साइंस के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैंडेमिक। ठीक है, तो अगर हम अपना आंसर देखें तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इन विकल्पों में से? देखिए, जो आंसर हमारा सी हो जाएगा वो है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। और ये एक्चुअली है क्या? ये क्रिस्पर है, जीन एडिटिंग टूल। जीन एडिटिंग टूल है ये, जिससे जो मानव जीन या कोई भी जीन है उसको संशोधित किया जा सकता है। मान लीजिए जैसे रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब जेनेटिक बीमारी हैं और इनको ठीक कैसे किया जाए? तो इनको ठीक करने का एक ही तरीका है, जीन एडिट करके इनको एलिमिनेट करना। जो बीमारी फैलाती हैं उन जीन को ही एलिमिनेट कर देना। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन, देखिए पार्लियामेंट के बारे में पूछा है। इसको किसने बनवाया था? तो देखिए, पार्लियामेंट का जो निर्माण था उसको कराया था एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, एच बेकर ने करवाया था। ये दोनों वास्तुशास्त्री थे और इन दोनों ने मिलकर करवाया था। देखिए, इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि ये लुटियंस की दिल्ली है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। सर एडविन लुटियंस, सर हर्बर्ट बेकर, ये हमारा आंसर है जो कि ए हो जाएगा। और देखिए, एमपी में एक टेम्पल है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर, ये स्टाइल यहां से कॉपी किया गया है और कुछ जो स्टाइल है इसका सांची के स्तूप से लिया गया है। 80% 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है, 20% सांची के स्तूप से कॉपी किया गया है। तो ये रहे हमारे आज की सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। हम अगली सीरीज में जानेंगे अपने और आगे आने वाले 15 क्वेश्चंस के बारे में, और ऐसे ही हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ डेली अपडेट्स और वीडियोस पाने के लिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।